तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रकार किस प्रकार का होता है। दो प्रकार का दशमलव प्रसार हमने यहाँ पर देखा है, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसा होता है। तो अगर हम वास्तविक संख्याओं के दशमलव निरूपण की बात करें तो और थोड़ा हम बात करते हैं वास्तविक संख्या। ये बेसिकली 3 प्रकार का दशमलव निरूपण होता है। पहला तो हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं का, कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, ठीक है जी। और दूसरा हम बात करने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं का, ठीक है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, कहने का मतलब है यहाँ पर जैसे 1/2 एक परिमेय संख्या है, 1/3 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर इस दोनों का दशमलव प्रसार कैसा होगा। जैसे कि है हमारे पास √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका दशमलव प्रसार हमारा कैसा होने वाला है, या √2/3 भी कर लो तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होने वाला है, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, करके ही देख ले, 1 में भाग दो 2 से तो 0.0 आएगा, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर देखो पूर्ण रूप से भाग खत्म हो जा रहा है, इसका मतलब 1/2 बराबर आ रहा है 0.5। ये तो पहला हो गया तुम्हारा दशमलव प्रसार। दूसरा देखो, यहाँ से 1 में भाग देना है 3 से, ये 0 आएगा, 0, 3 तिहाई 9, 10 में से 9 1, 0, 3 तिहाई 9, फिर से 1 0, 3 तिहाई 9, मतलब ये भाग कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसका मतलब 1/3 बराबर हो जाएगा 0.333, इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। बेसिकली देखो, परिमेय संख्या में 2 प्रकार का दशमलव प्रसार होता है, एक जो खत्म हो जाता है, एक जो खत्म नहीं होता है। जो खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। और जो खत्म नहीं होता है इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव। तो अगर कोई संख्या है और उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, या परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो तो शांत होता है या फिर अशांत होता है। अब सवाल उठता है अपरिमेय संख्याओं को, इन संख्याओं को यदि दशमलव में बदले √2, √3, √2/3 तो कैसा दशमलव प्रसार हमारे सामने आएगा। तो अपरिमेय संख्याओं को जब दशमलव में बदलेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने दशमलव प्रसार आएगा, देखना जरा, ठीक है। 0.01 001 000 1 0000, इस प्रकार से, इस प्रकार का दशमलव प्रसार आएगा। तो दोनों में अंतर क्या है, एक तो खत्म हो रहा है, एक रिपीट हो रहा है। ये देखो कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है, ना ही खत्म हो रहा है, दोनों बस अंतर इतना है। यानी कि जो अपरिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होता है ना, वो ना तो खत्म होता है ना ही रिपीट होता है। या इस पैटर्न पर कोई भी दशमलव अगर प्रसार दिया हुआ है तो वो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना बात हमेशा ध्यान रखना। अगर तुमसे पूछा जाए कि 0.5 कौन सी संख्या है, परिमेय है। 1/2 कौन सी संख्या है, परिमेय है। 1/3 कौन सी संख्या है, परिमेय है। 0.333 या 0.3 ऐसा लगा दिया तो बोले कौन सी संख्या है, परिमेय है। अगर पूछा जाए कि इस ऊपर वाले इन सारी संख्याओं में कौन सी संख्या है, √2, √3, √3/2 या √2/3 अपरिमेय है। 3.23 23 23 233 2333 या 0.01 00 1 000 फिर 1 40, ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्लियर है, यहाँ पर वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है ये हमने पूरे डिटेल में यहाँ पर बात किया है। अब आ जाओ, एक प्रश्न आता है हमारे सामने जिसके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर कोई फ्रैक्शन हमारे पास दिया है, कोई भिन्न हमारे पास दिया है, तो बिना भाग किए हुए क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे हम बता सकते हैं कि दशमलव प्रसार जो है परिमेय संख्या का वो शांत होगा या अशांत होगा। कहने का मतलब क्या है, बिना भाग किए बताना कि कोई परिमेय संख्या
का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। चलो यहाँ पर हमको क्या करना है ना, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं हमारे पास, ये जो परिमेय संख्या दिए हुए हैं, इसका बताना है कि दशमलव प्रसार कैसा होगा, और इसके लिए हमको भाग नहीं करना है। भाग करके कैसे बता सकते हैं, ये तो बता ही दिए हैं, बिना भाग किए हुए कैसे बता सकते। तो इसके लिए तरीका क्या है, इसके लिए कोई भी जो परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या अगर कोई भी है तो वो किस फॉर्म में होगा, जरा बताओ हमको। परिमेय संख्या होगा P/Q के फॉर्म में। इसी प्रकार तो होता है परिमेय संख्या। तो हमको देखना क्या है, हमको देखना है Q का करना है हमको फैक्टर, यानी कि गुणनखंड करना है। क्या करना है, Q का हमको गुणनखंड करना है, फैक्टर करना है। अब समझो, Q का रूप यदि 2m × 5n के रूप में हो तो उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, अदरवाइज दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब ये भी समझने में दिक्कत क्या है, 2m × 5n, अभी समझ में आएगा। गौर से समझो इस रूल को। देखो, भिन्न के हर में 2 आ जाए, भिन्न के हर में 5 आ जाए, भिन्न के हर में 2 और 5 दोनों आ जाए, तो इस स्थिति में जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। क्या होता है, अशांत होता है, ये शांत होता है। अभी समझ में आएगा, अभी बता रहे हैं ना, समझ में आएगा। चलो जी, दूसरा रूल देखो, भिन्न के हर में 2 तो आ रहा है, लेकिन कोई एक और संख्या आ रहा है 5 के अलावे। भिन्न के हर में 5 तो आ रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई और संख्या आ रहा है। भिन्न के हर में 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, और कोई एक और संख्या आ रहा है 2 5 को छोड़ के। तो इस स्थिति में जो दशमलव प्रसार होगा ये होगा तुम्हारा अशांत। ठीक है। तीसरा रूल देखो, भिन्न के हर में 2 और 5 को छोड़कर कोई भी संख्या आएगा तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब उदाहरण से समझो। अब ये आया हमारे पास प्रश्न पहला, 5/32 है, तो हमको करना क्या है, 32 का फैक्टर करना है। 16 दूनी 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 5 दूना 4। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, ये हो गया हमारे पास 5, और 32 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी 2 पर पावर 5, और यहाँ पर ये 5 पर पावर 0। देखो, किसी भी संख्या पर यदि पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, ये जो है ना, ये जो तुमको हर दिख रहा है, इस भिन्न का जो हर दिख रहा है, ये 2m × 5n के रूप का है। या हम जो ये बता रखे हैं यहाँ पर जो हर में है ना, हर में सिर्फ 2 ही 2 नजर आ रहा है। अगर सिर्फ 2 ही 2 नजर आता है तो कौन सा होता है, वो शांत दशमलव होता है। तो इसका मतलब 5/32 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। चलो, दूसरा प्रश्न क्या था हमारा, 11/24। अब यहाँ से हमारे पास 24 है, तो 24 का हमको निकालना है। 12 दूनी 24, 2 छाक 12 और 2 तिया 6। मतलब इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, 3 2 है और 1 3। यहाँ पर बात करें, भिन्न के हर में 2 है और लेकिन 3 भी है, या 5 7 भी है, 8 भी है, कुछ भी है,
तो 2 के अलावा कुछ और आएगा तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। ये हो जाएगा बाबू अशांत। तीसरे नंबर का प्रश्न देखो यहाँ से, तीसरे नंबर का है 27/80। तो हमको 80 का करना पड़ेगा फैक्टर यानी कि गुणनखंड। ये होगा 40 दूना 80, 20 दूना 40, 2 दाएँ 20, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर 27 और बट्टे में 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 आ रहा है और 5 आ रहा है, मतलब हमको हर में यहाँ पर 2 और 5 ही मिल रहा है, सिर्फ 2 और 5 नज़र आ रहा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? शांत। मतलब इसका जो अगर दशमलव में लिखेंगे ना, दशमलव प्रसार इसका कैसा होगा? शांत होगा। तो इस प्रकार से तुमने यहाँ पर अभी तक क्या क्या सीखा है? परिमेय संख्याओं को दशमलव में कैसे बदलते हैं, इसके बाद वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रकार कितने प्रकार का होता है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है, शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है, इसके अलावा बिना भाग किए हुए हम कैसे बता सकते हैं कि कोई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। देखते हैं आगे।